सोचिए, जिस मंदिर को करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है, वही अगर दानपत्र और चढ़ावे में गड़बड़ी की खबर सामने आए तो क्या होगा। और अगर मामला इतना आगे बढ़ जाए कि पुलिस, एसआईटी और जांच एजेंसियां एक के बाद एक कार्रवाई करने लगे तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा ट्रस्ट से जुड़ा एक कथित चढ़ावा चोरी मामला इन दिनों चर्चा में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक इस मामले में न सिर्फ करोड़ों की अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, बल्कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वाकई मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को टाइमलाइन के साथ समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के। रिपोर्टर्स के अनुसार यह पूरा विवाद जून महीने की शुरुआती में सामने आया। दावा किया जाता है कि 4 जून को काउंटिंग रूम के पास स्थित एक टॉयलेट से नोटों के बंडल मिलने की बात सामने आई। इन बंडलों में लगभग 3 से 4 लाख रुपए होने का दावा किया गया। इसके बाद मामला भी और भी गंभीर हो गया, जब कुछ ट्रस्ट से जुड़े लोग और सुरक्षा कर्मी एक कर्मचारी के घर तक पहुंचे। वहीं एक बैग मिलने की बात सामने आई, जिसे लेकर यह दावा किया गया कि उसमें भी नकदी हो सकती है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि ये रकम वह चढ़ावा था, रिकॉर्डेड था या फिर किसी तरह की गड़बड़ी का हिस्सा। जैसे जैसे मामला ढका, पुलिस और जांच एजेंसियों की एंट्री हो गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक कई कर्मचारियों और संदिग्ध से पूछताछ हुई, कुछ ठिकानों पर छापेमारी की गई और लगभग 8 आरोपियों के घरों की जांच की गई। कई जगहों से कैश, दस्तावेज और डायरी जैसी चीजें मिलने की भी बात सामने आई। सूत्र यह भी दावा करते हैं कि पुलिस ने अब तक करीब 79 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या यह पूरा रकम अवैध है या फिर मंदिर के ही रिकॉर्डेड चढ़ावे का हिस्सा। सबसे बड़ा अपडेट तब आया सामने जब एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी शुरुआती रिपोर्टर सरकार को सौंपी। रिपोर्ट लगभग 20 पन्नों की बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है, पूरे ट्रस्ट को दोबारा ऑडिट होना चाहिए और प्रबंध प्रणाली को मजबूत करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि मंदिर प्रशासन में किसी वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ जैसा पद दिया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह रिपोर्टर अभी शुरुआती चरण में है, यानी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस पूरे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा ट्रस्ट की तरफ से यह कहा गया कि भक्तों द्वारा दिया गया सोना, चांदी और चढ़ावा सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की चोरी या हेराफेरी की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट ने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे की चर्चा और पुष्टि भी रिपोर्टर्स में की गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ पदाधिकारियों को हटाने या साइन लाइन करने की बात और ट्रस्ट के अंदर बड़े स्तर पर रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी। अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में अयोध्या प्रशासन और ट्रस्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। अब सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई फाइनल और वेरिडेट नहीं आया। एसआईटी की जांच जारी है और कई बातें सूत्रों और रिपोर्टर्स पर आधारित है। तो सवाल ये है कि क्या यह सच में एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला है या फिर प्रशासनिक चूक और गलतफहमी का मिश्रण है। और अब कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर जाती है, क्योंकि आने वाली 11 जुलाई की बैठक को इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। उसी बैठक में तय होगा कौन रहेगा ट्रस्ट में, किसे बाहर किया जाएगा और एसआईटी की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही होगी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ शुरुआती है एक बड़े खुलासे की, या फिर समय के साथ ये पूरा मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश के सामने होगा और उस दिन जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद सभी को चौंका दे। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।